students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good. Today students we discuss about the chapter number 1. आपको chapter number किसका मैं बता देती हूँ. आपको जैसा बोर्ड पे दिख रहा है AMU and जामिया मिलिया एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है ये, जो मैथ्स का मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, आपको समझा रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. आपके जितने भी डाउट्स हैं क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे. यहाँ पे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा. हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम चैप्टर को चल रहे हैं. तो फर्स्ट चैप्टर को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे अच्छे से. क्लास 9 का है बेटा, तो नोट्स एंड कॉपी पेन लेके बैठ जाना, नोट्स पूरे बनाने हैं आपको, बिकॉज लॉन्ग पाथ में है आपका बेटा. तो उसमें आपको इम्पोर्टेंट है नोट्स को लिखते हुए चलना, ताकि रिविजन आपका अच्छे से कर पाओ. चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सी द बेसिक इन्फॉर्मेशन. बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है बेटा? इक्वेशंस क्या होती है मोस्ट ऑफ द 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स को पता होती है, लेकिन फिर भी इफ यू डोंट नो अबाउट इट तो इट्स ओके, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. इक्वेशन सीखते हैं क्या होता है. सबसे पहले बेसिक में नॉलेज दे देती हूँ आपको बेटा. इक्वेशंस क्या होती है आपकी, जो भी इंटीजर्स एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन मिलके आपका क्या बनाता है, एक इक्वेशन बनाता है. अब आप पूछेंगे मैम इंटीजर एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं. इंटीजर्स हम बोलते हैं नंबर्स को, यानी कि 1 2 3 जितने भी हमारे सारे नंबर्स है, दैट्स आर कॉल्ड द इंटीजर्स. ठीक है, नंबर्स भी बोलते हैं, इंटीजर्स भी बोलते हैं, डिजिट भी बोलते हैं. तो टर्म्स अलग अलग है बट बात एक ही है. वेरिएबल्स आप देखते हैं क्वेश्चन में काफी ज्यादा एक्स वाई जेड ए बी, यानी कि जितनी भी ABCD का इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स आर कॉल्ड मैथ्स के मैथमेटिकल टर्म में, उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल. इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाता है इक्वेशन. जैसे 2x + 4 + y, क्या इंटीजर भी मिल रहा है, वेरिएबल भी मिल रहा है, ये क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है. आई होप दैट इज क्लियर. इक्वेशन कहाँ से बनती है, कैसे बनती है, इंटीजर एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है हमारा, इक्वेशंस बनाता है. ठीक है, दैट इज क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ. छोटी सी बेसिक नॉलेज थी जिससे बच्चों को पता लग जाए. बेटा नोट्स लिखते रहना, जिससे आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए. देखते हैं फर्स्ट पॉइंट. एन इक्वेशन is a algebraic expression involving only their linear polynomial involving one or more unknown quantities. अभी एक्सप्लेन करूंगी बेटा मैं आपको. सेकेंड पॉइंट है, an equation is involving only linear polynomial is called linear equation. देखिए क्या होता है बेटा, ये होता है बेटा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ी है, वही होती है. तो इन्वॉल्विंग मोर वन एंड मोर से ज्यादा क्वांटिटीज का मिलना, इक्वेशंस का मिलना, दैट्स आर कॉल्ड दिस. अब सेकंड पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग लीनियर पॉलीनोमियल. लीनियर का मतलब होता है सिंगल. क्या होता है, सिंगल, यानी कि 1x 2x. आपका कोई भी सिंगल डिजिट, कितना सिंगल डिजिट, सिंगल वेरिएबल बेटा लीनियर कहलाता है. लीनियर चीज जैसे 2x, ये आपका 2y, ये आपके लीनियर इक्वेशंस में काउंट होंगे. किस में काउंट होंगे, लीनियर इक्वेशन में. पॉलिनोमियल का मतलब होता है 3 4 4 4, 4 से ज्यादा या 4 को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर को हम सिंगल बोलते हैं. आई होप ये आपको दिमाग में रहना चाहिए लाइफ टाइम. लीनियर का मतलब सिंगल होता है, यानी कि सिंगल डिजिट, सिंगल इक्वेशन को 2y 2x 3xy, ये सब चीजों को जो एक ही टर्म में लिखी जा रही है, इजिकल टू प्लस कुछ भी नहीं आ रहा, एक ही बार में जो चीज आ रही है, दैट्स आर कॉल्ड द लीनियर इक्वेशंस, लीनियर पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल 4 से ज्यादा या 4 होते हैं. तो दैट इज क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अपने. थर्ड पॉइंट देखते हैं बेटा. हमारे इसके कुछ रूल्स होते हैं. क्या होते हैं, रूल्स. वही रूल्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. पहला रूल है हमारा, पहला रूल है, द सेम नंबर कैन बी
added to both sides of the equation. ठीक है, कोई सेम नंबर कैन बी एडेड, सेम नंबर क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं बोथ साइड। अभी मैं आपको इसके साथ एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। सेकेंड पॉइंट है द सेम नंबर कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम both sides of the equation. Both sides of the equation can be multiplied by the same number. फोर्थ पॉइंट है इसका बेटा, both sides of the equation can be divisible by the same non-zero number. देखिए क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट रूल्स है यहाँ बेटा आपके सारे के सारे। द सेम नंबर कैन बी एडेड, सेम नंबर क्या हो सकता है, कुछ भी ऐड हो सकता है। अगर दो में दो भी मैं कर रही हूँ तो वो भी ऐड हो सकता है, सेम है बोथ साइड। कहाँ पे, बोथ साइड। इक्वेशन है सपोज ये वाली आपकी 2x + 4y = 6, तो बोथ साइड आपका, बोथ साइड कहाँ से आ जाता है, जहां आपका इजिकल टू आ जाता है ना, दैट मीन्स ये इसका एक पार्ट है और ये इसका एक पार्ट है। तो बोथ साइड हम कोई भी सेम डिजिट नंबर प्लस प्लस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है। द सेम नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड, सेम ही नंबर हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं दोनों साइड से फ्रॉम बोथ इक्वेशंस। ठीक है, बोथ साइड आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम डिजिट्स, सेम डिजिट से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगेन द डिविजिबल, डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों साइड से। डिवाइड इक्वेशन में पार्टीशन कहाँ से होता है, यहाँ पे इजिकल टू से। इजिकल टू में सिंगल डिजिट भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। इक्वेशन जितनी बड़ी इजिकल टू के बाद वो दो पार्टीशन में बट जाती है। आई होप दैट इज क्लियर, रूल्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ पॉइंट की तरफ अपने, लिखते रहिएगा बेटा इसको, वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके जैसे भी आपको सुटेबल लगे। फोर्थ पे आगे बढ़ते हैं। एनी टर्म्स of an equation may be taken to the other side with the sign change. This process is called ट्रांसपोजिशन। देखिए मुझे क्या बोला है, इसने बोला ट्रांसपोजिशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दैट एनी टर्म्स ऑफ इक्वेशन, किसी भी टर्म की इक्वेशन हो आपके पास, मे बी टेकन इन द अदर साइड ऑफ द साइन, आप कोई से भी अपोजिट साइन या फिर अदर साइन की तरफ उसको लेके जा रहे हो, उस चेंज ऑफ प्रोसेस को हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। सपोज 2x + 2xy and 4 + z 2z, ठीक है 2z ले लिया मैंने। अब इसको मैं इधर ला रही हूँ, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2x - 2y और ये आ गया प्लस में 4। तो ये मैंने क्या करा, साइन का चेंज करा, डिजिट का भी चेंज करा, इक्वेशन टोटली चेंज हो गई। तो दैट्स आर कॉल्ड द ट्रांसपोजिशन। आपका इक्वेशन में डिजिट का चेंज होना, साइन का चेंज होना, डजंट मैटर, दैट्स बोथ आर कॉल्ड द ट्रांसपोजिशन। आई होप दैट इज क्लियर। व्हाट इज ट्रांसपोजिशन, साइन एंड द डिजिट्स दोनों का चेंज होना है भी ट्रांसपोजिशन कहलाता है एक इक्वेशन के अंदर। यह आपको फोर्थ पॉइंट में आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ अपने। चैप्टर ज्यादा छोटा है, ये आपका मेन करता है प्रैक्टिस बेसिस पे। क्वेश्चन को आप कैसे प्रैक्टिस बेसिस पे अटेम्प्ट कर पाते हो बेटा, उस पर डिपेंड करता है आपका ये पूरा होल चैप्टर। फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। इफ ax + b cx + d = में p/q, then qx + b p
CX plus D. This process is called क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने बहुत सुना है, हम करते भी हैं, हम 9th क्लास में आ चुके हैं, डेफिनेटली 8th में 9th में आ रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर भी चुके हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? एग्जांपल नहीं दे, उन्होंने ये चीज दे दी, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं किसी चीज की करूंगी तो क्या आएगा. देखो, अगर मैं क्यू की मल्टीप्लाई इन सबसे करूंगी तो मेरे इसके साथ जब मैं करूंगी तो क्यू एक्स प्लस प्लस बी आ जाएगा. अगेन एट द सेम टाइम पी की इससे करूंगी तो पी सी एक्स प्लस डी आ जाएगा. सेम इसी चीज को, इस प्रोसेस को करने को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं. ये चैप्टर बेस करता है क्वेश्चन बेसिस पे. अब जो जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट था मैंने यहाँ आपको कवर करा दिया है. आई होप दैट इज क्लियर. अभी कोई प्रॉब्लम है, अपने डाउट्स को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए मेरे से डिस्क्रिप्शन में नंबर में उससे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं. दिस चैप्टर इज वेरी नेसेसरी बेटा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. नेक्स्ट चैप्टर की प्रिपेयर रहिए, चैप्टर नंबर 2 के लिए क्लास 9 के स्टूडेंट्स. बाय बाय.